आप लोग का स्वागत है हमारे परिवार स्टडी विथ डेडिकेशन में। आप लोगों के लिए एक बहुत ही खोजा हुआ तराशा हुआ प्रश्न नंबरिया आप लोगों के लिए लेकर हम इस सीरीज में आते हैं। आप लोग के लिए हम जितना भी समझे ना कि पूरा समझिए कि सर्च करके मतलब तराश के आपके बुक में से एनसीईआरटी जो बुक है ओकरा में से हम तराश के और चाहे और कहीं अदर से आप लोग के लिए प्रश्न नंबरिया क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आप लोग अपने एग्जाम 2023 में जो देने वाले हैं ओकरा में आप लोग प्रश्न नंबरिया क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आप लोग 4 गो आप लोग को बनाना होता है। तो आप लोग बढ़िया से 4 को बना दे, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम जो क्वेश्चन लाते हैं ना वह ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं होता है, वह समझिए कि एक तराशा हुआ क्वेश्चन, एकदम एक चुना हुआ क्वेश्चन रहता है जिसका आने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। आप लोग के सामने क्वेश्चन लिखे हैं 0 से π/2 sin 2x log 10x dx। यह एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि बड़े बड़े जो मैथ मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है ओकरा के हिला देता है। जो कॉन्सेप्ट रहता है ना ओकरा के हिला देता है। लड़का लोग चाहे लड़की लोग है, ठीक है ना, ये कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन रूल कहाँ लगाना है चाहे कैसे लगाएं, वो भूल जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा पहले ही आप लोग बता देते हैं कि ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया से बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम एक बार नहीं, एक बार तो हम बनाइबे करेंगे। आप लोग अपने घर पे 4-5 भी बना लीजिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इस प्ले लिस्ट में जितना भी क्वेश्चन है उस सबको बना लीजिएगा। इस प्ले लिस्ट में जितना क्वेश्चन कराए हैं आपको क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है। एक से बहरी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बस पॉजिटिव थिंग रह के बस काम करते रहिए। चलिए इसको बनाने का काम हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको i बराबर मान लेते हैं, i बराबर यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से हमारा हो गया 0 से π/2 और जो हमारा है वो लिखना है यहाँ क्या है हमारा sin 2x है इंटू हमारा यहाँ पर log 10x है, ठीक है ना, क्या है log 10x है और यहाँ पर हमारा dx हो गया। अब देखिए यह जो क्वेश्चन है ना इसी क्वेश्चन को हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। एक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टीज होता है आप लोग को दिखाते हैं। चूंकि इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ हम लोग का रहता है fx और dx रहता है। तो इसको जानते हैं क्या करते हैं, ये दोनों लिमिट बाद देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो लोअर लिमिट ये जो आपका अपर लिमिट है दोनों को जोड़िए। तो यहाँ देखिए 0 प्लस का क्या हो गया π/2। तो ये लोअर और प्लस अपर दोनों को जोड़ना है। जो यहाँ कहने का मतलब है ना जोन डी के साथ रहता है, ध्यान समझिएगा, जोन डी के साथ x रहता है ना वही x यहाँ भी होना चाहिए। तो जो यहाँ x है चाहे जो यहाँ x है इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से घटाएंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रिजल्ट हमारा आएगा π/2 और माइनस का हमारा x आएगा। तो अब जो यह आता है ना तो इसको लिखते हैं x की जगह पे, यहाँ नहीं फलन में। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 से हम लोग यहाँ लिखेंगे π/2 और यहाँ f है, यहाँ x है ना, तो इस x की जगह पे इतना बतिया हम लोगों का करना है, लिखना है। देखिए कैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे π/2 और माइनस का हम लोग यहाँ x देंगे और इस x की जगह नहीं लिखना है, ई dx हमारा क्या रहेगा ज्यों का त्यों रहना है। तो ये आपका होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे लगाना होता है आप लोगों को हम सिखा चुके हैं, समझ गए ना। अब यहाँ से आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए तो अब एकरा में भी उहे हल करेंगे, क्या करेंगे उहे हल करेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज एकरा में अप्लाई करेंगे। यहाँ 0 है यहाँ π/2 है तो 0 और प्लस का π/2 जोड़ते हैं, ठीक है ना, 0 प्लस π/2 का जोड़ देते हैं। ओकरा बाद देखिए ओकरा बाद घटाना क्या होता है लड़के लोग को यही नहीं मालूम है का है कि अब मेरा भाई बहन सोचेगा ना कि सर यहाँ तो x है यहाँ तो 2x है, अब तो खेला हो गया, क्या हो गया खेला हो गया। समझे में ससुरा नहीं आ रहा है, समझे में नहीं खियावत, क्या करल जाओ।
हेजा एक्स देले बा, हेजा 2x देले बा, हेजा dx देले बा। अब दिमाग कामे नहीं करते, दिमाग कामे नहीं करते मतलब करी तो का करी, एग्जाम में कलम रुकल बउए का करी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए जा, कलम कबो ना रुकी। जवन डी के साथे रहेगा, जवन डी के साथे रहेगा उहे घटेगा, याद रखिएगा। जवन डी के साथे रहेगा उहे घटेगा। खोपड़िया में घुसा, खोपड़िया में जवन डी के साथे रहेगा ना उहे घटेगा। तो डी के साथे का है, एक्स है, तो यहाँ एक्स घटेगा। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, हमारा फाइनली आ गया π/2 और माइनस का एक्स आ गया। तो अब जो हमारा यह रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट कहाँ रखाएगा, कहाँ रखाएगा, एक्स के जगह पे। कहाँ रखाएगा, जवन यहाँ होगा ओकरे जगह पे रखाएगा। ध्यान समझिएगा कि जवन हेजा रहेगा उहे घटेगा, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना ये घटने के बाद ये कहाँ रखाएगा, जवन यहाँ होगा। तो यहाँ क्या है, एक्स है, तो जहाँ जहाँ एकरा में एक्स होगा तहाँ तहाँ रख देना है। ऐसा कंसेप्ट किसी ने नहीं बताया है, आप लोग रटे हैं, लेकिन यह कंसेप्ट समझिएगा ना तो क्वेश्चन का सुरमा निकाल दीजिएगा। चलिए लगाते हैं, यहाँ देखिए एक में लगाते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 0 से हमारा π/2। तो दोनों को जोड़ के 0 + π/2 x घटाया है तो क्या आया था, π/2 - x। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन, यहाँ हमारा हो गया 2, यहीं पर x है ना, तो यहाँ x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर हम लोग π/2 और माइनस का x लिखेंगे, इनटू यहाँ हम लोग देंगे log, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan। यहाँ पर x है ना तो x के जगह पर फिर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ हमारा हो जाएगा π/2 और माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ हम लोग का क्या हो गया, dx हो गया। तो अब देखिए यहाँ से हमारा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से हमारा क्या हो गया, π/2 हो गया। और देखिए अब 2 से गुना कर दीजिए अंदर, 2 से गुना कर दीजिएगा अंदर, तो ये देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह हमारा 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ ओनली हमारा क्या होगा, पाई होगा, और ये 2 से एकरा में गुना होगा तो क्या होगा, पाई - का 2x होगा, इनटू tan 90 - थीटा का होता है, tan 90 - थीटा का होता है cot थीटा। तो यहाँ लिख देंगे log, और यहाँ हम लोग लिख देंगे cot x, ठीक है ना, क्या करेंगे, cot x लिख देंगे, और यहाँ पर dx कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से अब देखिए आगे कैसे बढ़े यही समझ में नहीं आ रहा है, एक बात फोकस करिए। अब देखिए साइन 180 - थीटा का होता है, साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको लिखते हैं पहले, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 से π/2। ओकर बाद देखिए साइन 180 - थीटा। अब तो ही लोग बबुआ लोग बतावा जा, साइन 180 - थीटा का होला, हम ना बताइम। साइन 180 - थीटा का होला, साइन थीटा होला। तो यही जा हमनी के लिख देवल जाई साइन थीटा, यानी साइन 2x हमनी के लिख देवल जाई, का करल जाई, साइन 2x लिख देवल जाई। आ ई हमनी के का हो गइल, log cot x, का हो गइल, log cot x हो गइल ना, log cot x। तो का ई log cot x के हमनी के असही लिखत आई जा, का ई क्वेश्चन नंबर या है ना, थोड़ा सा स्टेप लेवल जरूरी बा, एके हाली में लिख देवल जी तो दिक्कत हो जाए। इतना हो गई। अब आप लोग को दिखाते हैं कि अगला स्टेप कैसे सोचिएगा, रटिएगा नहीं, ये दिमाग में बहुते पावर है, याद रखिएगा, ये दिमाग में बहुते पावर है। अब अगला स्टेप कैसे सोचना है, क्योंकि एग्जाम में तो रटा हुआ चीज़ आप लोग भूल जाएंगे 100%। एग्जाम में आप लोग रटा हुआ चीज़ क्या करेंगे, भूल जाएंगे। आप यहाँ से अगला स्टेप कैसे सोचेंगे यह आप लोग को हम बताते हैं। क्वेश्चन को देगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना, लेकिन अब क्या हुआ कि चेंज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप लोग x डिग्री मत समझिएगा, ठीक है ना, इसका लिमिट है 0। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यह था, चेंज होकर यह आ गया, का खाली बदला है, ये देखिए लिमिट हमारा 0 से π/2 है, साइन 2x का साइन 2x है, log का log है, tan है तो यह कट हो गया है। मतलब जो प्रॉपर्टीज लगाए हैं ना वह खाली tan की जगह क्या कर दिया है, कट कर दिया है। प्रॉपर्टीज क्या किया है,
tan के जगह पे खाली क्या कर दिया है, cot कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस cot को tan में बदलेंगे। क्या करेंगे, इस cot को tan में बदलेंगे, लेकिन एक दिमाग से, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक माइंड पावर से। देखिए कैसे, हम यहाँ इंटीग्रेशन 0 से π/2 देंगे। क्या करेंगे, 0 से π/2 देंगे। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना कि एकरा के डायरेक्ट भी आप लोग जोड़ सकते हैं। दो तरीका बताएंगे, यहाँ से आप लोग को दो तरीका बताएंगे। आप लोग इसी को समीकरण 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। इसी को आप लोग समीकरण 2 मान सकते हैं, वरना एकरा में आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को। इतना हो गया ना। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे sin 2x, ठीक है ना, इनटू हम यहाँ से करेंगे log ये cot x है ना, तो cot x को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/tan x। बोलिएगा, cot x को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/tan x। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा, कौनो दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से आप लोग को हम दो तरीका सिखाएंगे। ये स्टेप तो आप लोग को फॉलो करके यहाँ आना होगा, लेकिन यहाँ से यह मैथ दो तरीका से बनेगा। यह है पहला तरीका, यहाँ से दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। ये हो गया, तो ये ऊपर वाला मिटका देते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ऊपर वाला हम मिटका देते हैं। ध्यान से खाली देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आपका सारा टेंशन, सारा दुख दर्द क्या होगा, दूर हो जाएगा। अब देखिए, हम आप लोग बताते हैं कि 1/, में मान लीजिए कोनो m है, 1/, में क्या है, m है, तो 1/, में m है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, m के पावर -1 लिख सकते हैं ना। 1/, में m है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m के पावर -1 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, एकरा के ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से हमारा क्या हो गया, π/2 हो गया। 0 से क्या हो गया, π/2 हो गया। हमारा यहाँ पर क्या है, sin 2x है। क्या है, sin 2x है। यह 1/tan है, tan ऊपर जाएगा, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, tan x के पावर -1 लिख सकते हैं ना, dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 कहाँ आ जाएगा, बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि log में एगो प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, log में एगो प्रॉपर्टीज होता है कि यदि log a के पावर m है तो यह m जो है ना उठ के कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो m इंटू हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू log a हमारा हो जाता है। चलिए करते हैं, -1 है तो -1 यहाँ लाइए, तो i बराबर यहाँ इंटीग्रेशन हमारा 0 से क्या हो गया, π/2 -1 आएगा तो यहाँ आएगा। ऐसे बढ़िया एक बहरिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ कहाँ एक लिए बहरिए कर देते हैं। बहरिए कर देंगे तो हमारा sin 2x इंटू क्या हो गया, इंटू हमारा हो गया log tan x इंटू हमारा हो गया dx। अब देखिए ये वाला जो इतना है ना, इतना यह हमारा क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। इतना हमारा क्या है, फिर क्वेश्चन आ गया है, तो क्वेश्चन के जगह पे क्या रखते हैं, माइनस है। इतना के जगह पे हमारा ये क्या है, सेम टू सेम, ठीक है ना। इतना हमारा क्या है, इतना हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो एक जगह पे आई, इधर आएगा तो i + i बराबर 0। तो हमारा क्या हो गया, 2i बराबर 0। तो इसलिए हमारा क्या आ गया, i बराबर 0 आ गया ना, i बराबर 0। देखिए कितना आसान से आ गया, बताइए, बहुत ही आसान से आ गया, ठीक है ना। यह पहला तरीका था। क्या था, यह पहला तरीका था। लेकिन यहाँ से हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आया था रिजल्ट। क्या आया था, रिजल्ट। प्रॉपर्टीज लगाने के बाद यह हमारा फाइनली आया था। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। रूल के मुताबिक जो आप लोग को सिखाए थे कि क्वेश्चन को समीकरण 1 मान लेना है, और प्रॉपर्टीज लगाने के बाद जो नया आएगा रिजल्ट ओकरा का समीकरण 2 मान लेना है। तो एक समीकरण 2 मानिए। अब यहाँ क्या करिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे। 1 में क्या था, ओनली यहाँ पर tan था, 2 में क्या है, cot आ गया है। दोनों को जोड़ते हैं, इसका काम हो गया है, ठीक है ना, आप लोग समझ चुके हैं।
चाहे 1 तो हमारा ये क्वेश्चन में ना है, आप लोग देख लीजिए 1 तो हमारा सब क्वेश्चन में है। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा i प्लस का i, यहाँ से हमारा हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ हमारा sin 2x, ठीक है ना, sin 2x, वो हमारा क्या है log 10x, समझ गए ना, log हमारा क्या है 10x है और dx है, प्लस फिर एक के क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से हमारा क्या हो गया π/2 और यहाँ हमारा हो गया sin 2x इंटू हमारा यहाँ से हो गया log 10x, ठीक है ना, क्या हो गया log 10x और dx हमारा हो गया। अब देखिए दोनों का लिमिट सेम है, क्या है, दोनों का लिमिट सेम है, 0 से क्या है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, दोनों का लिमिट सेम है, तो एक में ला कर लिख देते हैं, अलग अलग क्या लिखेंगे, इधर i है, सॉरी 2i है, तो हमारा क्या होगा 2i होगा, ये दोनों का लिमिट सेम है, तो लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट में लिख देते हैं, तो यहाँ हमारा हो गया 0 से क्या हो गया π/2 हो गया। अब देखिए इसको एक में लिखते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा sin 2x इंटू हमारा हो गया log 10x हो गया, ठीक है ना, रुकिए खाली नहीं चल रहा है, इसको चेंज करते हैं, यह हमारा log 10x हो गया, अब प्लस उसको लिखते हैं, तो वह हमारा हो गया sin 2x इंटू हमारा हो गया log, ओ सॉरी दोनों में 10 लिखे हैं, यहाँ कोट है ना, यहाँ तो एक में कोट है, यहाँ हमारा क्या हो गया cot x हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखते हैं log cot x और यहाँ हमारा हो गया dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। देख लीजिए यह i वाला है पहले, यह है हमारा चेंज करने के बाद। अब एक में क्या करते हैं, देखिए एक में ई वाला है पार्ट, एक में क्या है sin 2x, हाँ एक में क्या है sin 2x, दोनों कॉमन है, क्या है sin 2x कॉमन है, तो दोनों में sin 2x कॉमन है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे होगा, इधर हम करेंगे तो i बराबर यहाँ हमारा हो गया 0 से π/2 ई दोनों में से क्या है ना कि ई दोनों में से हम sin 2x कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं sin 2x कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में से sin 2x कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, एकरा में हमारा बचेगा log 10x, ठीक है ना, एकरा में जो होगा वह हमारा log 10x होगा और एकरा में जो हमारा बचेगा वह हमारा क्या होगा log हमारा cot x होगा और यहाँ पर dx होगा। log का एगो प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, log का एगो क्या होता है प्रॉपर्टीज होता है कि यहाँ m और यहाँ n रहेगा ना, तो इसको हम लोग log m प्लस हम लोग log n लिख सकते हैं, तो log m प्लस log n रहता है तो log mn हम लोग लिख सकते हैं गुना में, तो log 10 है log cot है तो प्लस हटा के क्या करेंगे गुना में हम इसको लिख सकते हैं। इधर हमारा 2i चल रहा है तो इधर हमारा 2i बराबर, ठीक है ना, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ से हमारा हो गया sin 2x हो गया, ठीक है ना, दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं, तो log 10x इंटू हमारा क्या हो गया log 10x इंटू cot x यहाँ हमारा हो गया dx। और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो 2i बराबर, ठीक है ना, 2i बराबर 0 से हमारा क्या हो गया π/2 और यहाँ हम लोग का क्या है sin 2x है और यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ हम लोगों का हो जाएगा log 1 और यहाँ हो जाएगा dx। log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान क्या होता है 0 गुना यह करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, log 1 का मान 0 होता है, 0 गुना इतना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, देखिए क्या 2i बराबर, शायद रुकिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना, ऊपर लिख देते हैं बढ़िया रहेगा, आखिर स्पेस ऊपर में आप लोग लिख ही लिए होंगे तो बढ़िया से ऊपर ही दिखा देते हैं, हो गया ना। चलिए इसको यहाँ ऊपर दिखा देते हैं, ऊपर दिखा देते हैं यहाँ 2i बराबर, ठीक है ना, यहाँ हो गया 0 से π/2 और देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारा है sin 2x, का है sin 2x है और log 1 का मान कितना होता है 0, तो 0 गुना इतना लिख देंगे और 0 से कोनो चीज़ में गुना करिएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 0 से π/2 और यहाँ 0 और dx है और निश्चित समाकलन में 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, याद रखिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का परमात्मा को नहीं भूलना है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ लिख लीजिए, आपका यहाँ देखिए 0 का इंटीग्रेशन ई खाली रहता है मतलब अनिश्चित में, तो आपका अचर होगा मतलब के होगा,
निश्चित में आ जाइए। मान लीजिए कि यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा और यहाँ आप लोगों का जीरो का इंटीग्रेशन रहेगा। तो निश्चित समाकलन में जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है? जीरो होता है। यह आपका इंटीग्रेशन का परमात्मा है। परमात्मा को भूलिएगा तो एग्जाम में रोना पड़ेगा। तो देखिए जीरो का इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन में अचर होता है के होता है, और निश्चित समाकलन में क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2i बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से i बराबर 0। देख रहे हैं ना, दोनों तरीका से, एक मैथ को दो तरीका से बताए हैं, दोनों तरीका से आंसर क्या है? सेम टू सेम आया है। तो आप लोग चाहे कोई भी तरीका अपनाइए, आंसर भाई सेम आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? आंसर उस सेम आई। बस तो लोग के क्या करे के बा? बढ़िया से दबा के करे के बा रिवीजन। पूरा प्ले लिस्ट एगो ना, ई क्वेश्चन तो बनाइबे करे के बा तो लोग के, लेकिन पूरा प्ले लिस्ट में जितना क्वेश्चन बा सब छाप लेवे के बा। पूरा प्ले लिस्ट कहाँ मिली? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्ले लिस्ट के लिंक बउए, ठीक बा ना? वैसे जाकर तो लोग देख सकल जा। मैथ के 12 घंटा के जो लिए थे मैराथन, ओकर पूरा लिंक है। आप लोग जाकर बस पूरा प्ले लिस्ट को क्या करिए? पढ़ लीजिए। ओकर क्वेश्चन नंबर ये आपका कहीं से नहीं फंसेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना? गारंटी। आप लोग बस विश्वास करके पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और प्रश्न नंबर या सीरीज में, लेकिन आप लोग के लिए एगो होमवर्क हम दे देते हैं, ठीक है ना? आप लोग के लिए हम क्या करते हैं? एगो होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना? आप लोग को होमवर्क भी देना जरूरी है। आप लोग को हम होमवर्क नहीं देंगे तो फिर समझिए खेला हो जाएगा बरियार। आई बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से 0 से π/2 है, ठीक है ना? 0 से क्या है? π/2। यहाँ आप लोगों को देते हैं कॉसेक, ठीक है ना? कॉसेक 2x, कोसेक 2x इंटू आप लोगों का log 10x इंटू क्या करते हैं? dx। इसका करके बताना है, ठीक है ना? इसका करके बताना है, आप लोगों से बनेगा 100%। मिलते हैं एक और बेहतरीन तराशा हुआ क्वेश्चन में। जय हिंद।